अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने नहीं, वो उसके बारे में बात करेंगे। एयरपोर्ट के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट आ रही है जो क्या आपको अगर कुवैत में एंट्री करना है तो ये भी चीज़ आपको जान लेना ज़रूरी है। तो शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाए। और अभी कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तम्बाकू वगैरह के बैग जो है वो भी जब्त किए गए हैं। वो कौन सी जगहों पे है और कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है, और किसी भी तरीके का अगर आप इस तरीके का काम करते हैं तो आपको भी परेशानी आ सकती है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है जलेब अल सुएख की तरफ से आ रही है। जैसे कि आपको मालूम है जलेब में काफ़ी ज़्यादा बैचलर लोग जो है वो रहते हैं और अभी जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेकिंग वगैरह करना शुरू कर दिए हैं। जो लोग वहाँ पे किसी भी तरीके से रोडों पे दुकान वगैरह लगाते हैं और जैसे ही बल्दी वाली टीम को देखते हैं तो फ़ौरन वहाँ से जो है फुर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सामान उठा के भागते हैं, बहुत सारे लोग सामान वहीं पे छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है वहाँ पे। और जो बैचलर लोगों की बिल्डिंग है जो वहाँ पे दे रखी है तो उनमें भी चेकिंग वगैरह चल रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उल्लंघन करता लोग जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो बल्दी वाले का कहना है कि किसी भी तरीके से ये लोग अगर इसी तरीके से उल्लंघन करते रहेंगे तो जितनी भी इनको बिल्डिंगें दे रखी हैं सबको, और जो उनके मालिक हैं उनको बोला जाएगा कहीं से बिल्डिंगें खाली कराएं और वहां से इन लोगों को नहीं रखा जाएगा वहां पे जलेब में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को जान सकें और अगर जलेब में आप रहते हैं तो आप इन चीज़ों से बच सकें जो भी ये गैर कानूनी काम जो लोग करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, अभी तक जब से कर्फ्यू शुरू हुआ है जब से 123 लोग जो है टोटल गिरफ्तार किए गए हैं कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए। और बात करें पिछले 24 घंटे के अंदर तो 11 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें के 7 कुवैती हैं और 4 जो हैं नॉन कुवैती हैं। तो ये भी एक बड़ी संख्या है 11 लोगों की। अगर आप एक नॉन कुवैती हैं, कुवैत के अंदर काम करने के लिए गए हैं तो जो भी टाइम टेबल दे रखा है उसी के हिसाब से आपको बाहर निकलना है और जो भी काम है अपना पहले पहले ख़त्म कर देना है ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और अपने अच्छे तरीके से आप कुवैत के अंदर रह सकें, कोई भी परेशानी ना आए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है 291 जो है अभी तक किसी भी तरीके से ध्यान रखिएगा अलग अलग तरीकों पे, जैसे कि आपको मालूम है तम्बाकू वगैरह की भी सप्लाई की जाती है। तो अभी तक जो मैं आपको बता देता हूँ 291 एक जगह पे बैग वगैरह जो है जब्त किए गए हैं जिनके अंदर तम्बाकू था और उनको अच्छे तरीके से जो आगे सप्लाई वगैरह किया जा रहा था। तो ये भी एक बड़ी अपडेट है। अगर आप कहीं पर भी कोई भी कामकाज करते हैं तो इसी तरीके के बिल्कुल झांसे में ना पड़े। अगर आपको कोई भी सामान देता है तो कस्टम जो है अधिकारी उन्होंने इन चीज़ों को वो जो फाइंड किया है और इन चीज़ों को जब्त किया है। 291 तम्बाकू के बैग पकड़े गए हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के ये भी काफ़ी बड़ी है और ये आपको इसलिए जान लेना है क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी दुकानों पे काम करते हैं जो क्या उनकी दुकानें भी बंद की जा रही हैं जो लोग वहाँ पे काम करते हैं। और जो लोग अगर किसी भी तरीके से उल्लंघन करते हैं तो उनकी दुकानें बंद कर जा रही हैं। जब से कर्फ्यू शुरू किया गया है 422 जो है उल्लंघनकर्ता की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें कि कुछ दुकानों को बंद किया गया है, कुछ दुकानों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो इसमें दिखाई दी गई हैं वो सैलून शॉप हैं जो बार बार दुकानें हैं अलग अलग तरीके की जो कि काफ़ी ज़्यादा कर्फ्यू का उल्लंघन कर रही थी। तो अब अगर किसी भी दुकान पे काम करते हैं, कहीं पर भी बार शॉप पे सैलून वगैरह पे काम करते हैं, वही ब्यूटी पार्लर वगैरह में काम करते हैं तो आपको ध्यान रखना है। और जो भी कस्टमर वगैरह आए, जो भी रूल रेगुलेशन बना रखे हैं कुवैत सरकार ने, उनको आप फॉलो करते रहिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी परेशानी ना होए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है, अगर आपको कुवैत के अंदर एंट्री करना है तो जो पीसीआर टेस्ट है आपको कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन पे अपडेट करना होगा। अगर आप अपडेट करेंगे तभी जो है कुवैत के अंदर एंट्री कर पाएंगे, अदरवाइज आप एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी। अगर आपको कुवैत के अंदर एंट्री करना है तो कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन के अंदर पीसीआर को जरूर अपडेट करना होगा। ध्यान रखिएगा जितने भी जो खादिम लोग हैं वो
जितने भी आप चाहे इंडिया से डायरेक्टली एंट्री करें या फिर कुवैत में किसी भी देश से आपको एंट्री करने की इजाजत दे रखी है, तो आपको जो है बिलसलामा एप्लीकेशन को यूज करना होगा। मुसाफिर एप्लीकेशन को वो लोग यूज करेंगे जो कुवैती नागरिक हैं और जो 18 नंबर अदर वीजाओं पे हैं। लेकिन जैसे ही कुछ अपडेट आएगा इसके हवाले से, वीजा चालू करने के हवाले से या 18 नंबर वालों के हवाले से, तो हम आप तक वो भी जरूर शेयर कर देंगे। अब बात करते हैं अगली अपडेट की तरफ। पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। जैसे कि आपको मालूम है, रिपोर्ट के बारे में आप जानने के बाद जो है तभी अंदाजा लगा सकते हैं अभी कब तक जो है कर्फ्यू वगैरह लगाया जा सकता है और कब तक जो है फ्लाइट को बंद किया जा सकता है, रखा जा सकता है। तो 6173 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 19,07,214 और नए केसेस जो आए हैं वो आए हैं 1063। अगर देखा जाए पिछले दिनों में तो ये अच्छे केसेस हैं, मतलब पहले से कम हो चुके हैं। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं किसी भी तरीके से, तो आप जरूर जो भी गाइडलाइंस कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही हैं उनको आप फॉलो करते रहिएगा, ताकि किसी भी तरीके से इन फ्यूचर कभी कहीं पर भी कोई परेशानी ना हो। 2,09,523 टोटल केसेस हो चुके हैं। हम बात करते हैं मरने वालों की संख्या, 7 लोगों की मौत हुई है। 1172 की टोटल मौत हो चुकी है। बात करते हैं रिकवरी की, 1390 रिकवरी हुई है। टोटल रिकवरी 1,94,172 हुई है। और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 14,189 और जो अभी भी सीरियस केस हैं वो हैं 209। अगर देखें सीरियस केसेस की काफी ज्यादा बड़ी संख्या हो चुकी है, 209 सीरियस केसेस हो चुके हैं। तो आपको कहीं पर भी कोई भी इस तरीके का बंदा दिखता है तो 112 पे आपको 121 पे कॉल करके जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और आप जरूर उनसे मदद ले सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोग तक शेयर की जाए, आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आप फायदा उठा सकें। अब ध्यान रखिएगा, जितनी भी चीजें मैंने आपको वीडियो के अंदर मेंशन की हैं और जो बताई हैं वो आप लोगों के फायदे के हवाले से बताई हैं, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप ये बताइए कि वीजा कब चालू होने वाला, कब चालू नहीं होने वाला, तो फ्लाइट कब चालू होने वाला, कब चालू नहीं होने वाला। तो फ्लाइट की, वीजा की अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं बता पा रहा हूँ। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा अगले टाइम में या 2 दिन में, 10 दिन में या 20 दिन में, तो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो आ रही है उल्लंघनकर्ताओं के हवाले से। ध्यान रखिएगा, कर्फ्यू के बीच में अगर आप कहीं पर भी बाहर निकलते हैं तो जिसका जैसा जुर्म होगा, अगर ज्यादा बड़ा जुर्म करता है तो उसके हिसाब से उसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, उसको फाइन वगैरह भी ज्यादा लगाया जा सकता, और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। काफी ज्यादा लोगों को जो है फाइन वगैरह भी लगा के जो है उनको छोड़ा जा रहा है और उनको एक एक वार्निंग भी दी जा रही है कि आप इसके बाद में ये कानून का उल्लंघन ना करें, तभी आपको यहाँ पे रहने का मौका दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी काम करते हैं, अगर कोई भी उल्लंघन करेंगे तो आपको परेशानी ज्यादा आ सकती है। तो किसी भी तरीके से उल्लंघन ना करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।